अंशिका कुकिंग में आज लेकर आए हैं बालूशाही। तो सिर्फ 3 चीज़ों से आपको बताएंगे कि बालूशाही आखिरकार खास्ता बनता है कैसे। तो चलिए दोस्तों अब बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बनाना खास्ता बालूशाही शुरू करते हैं। तो बालूशाही बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप मैदा लेंगे। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा हम इसमें एक टप में हम इसमें डाल दिए हैं। आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इस मैदे में क्या क्या लगेगा, आप गौर से देखें दोस्तों और मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा में स्वाद अनुसार यानी हल्का सा आपको नमक डालना ही है। उसके बाद हम डाल देंगे यानी 100 ग्राम लगभग रिफाइंड ऑयल। उसके बाद हल्के हाथों से आपको इसे धीरे धीरे मिलाते रहना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि दोनों हाथ से मैदे को बीच में यानी रगड़े। इससे क्या होगा कि आपको बालूशाही बहुत ही खास्ता और अंदर से बहुत ही मुलायम बनेगा। आपको इस तरह से एकदम बढ़िया तरह से आपको मिलाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर बढ़िया तरह से दोनों हाथों से मिला दिए हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, मुठरी बांधने के बाद बहुत ही खास्ता और बहुत ही किरारा लग रहा है, यानी मुट्ठी बनाने के बाद भर से गिर जाना चाहिए। उसके बाद हम डाल देंगे इस सीक्रेट चीज़ है यानी कि मीठा सोडा। तो आपको मीठा सोडा यानी 1/4 चम्मच डालना है। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि हम इसमें यानी कि 1 केजी आप मैदा ले रहे हैं तो आपको कम से कम 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल लेना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ½ केजी मैदा लिए थे तो हमने 100 ग्राम यानी कि रिफाइंड ऑयल डाले थे। तो इसी टाइप से हम हल्का पानी डालते जा रहे थे। उसके बाद हल्के हाथों से हम इसे मैदे को बढ़िया तरह से गूंजना है। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है और धीरे धीरे आपको हल्के हाथों से मिलाते जाना है और धीरे धीरे हाथ से यानी मुठरी टाइप से बांधिए और धीरे धीरे इसको हल्के हाथों से मैदे को गूंजिए। इससे होता क्या, बहुत ही खास्ता और बहुत ही किरारा बालूशाही बनकर रेडी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें डाल देंगे यानी कि जैसे बटर आप डाल के सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद मैदे के ऊपर से बढ़िया तरह से इसे मिक्स करेंगे। इससे आपको होगा क्या कि यानी घी का हल्का स्वाद भी आ जाएगा और बालूशाही खाने का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे हम यहाँ पर बढ़िया तरह से मिला लेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि इसका अंदर जो चारों साइड से मैदा लगाए थे उसमें यानी घी का जो है सेंट चला गया। तो चलिए दोस्तों, हम इसे 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे और एक बर्तन से हम पहले से झाँप देंगे। तो अगला प्रोसेस हम इसका बता देते हैं, यानी कि इसका हम चाशनी बना लेते हैं। जैसे हलवाई लोग चाशनी बोलते हैं, हम लोग इसका जैसे हम लोग रस भी बोल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसका चाशनी बना लेते हैं और इसे घुला भी लेते हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हम इसमें 500 से 600 ग्राम यानी कि चीनी डाले हैं और हम 1 गिलास पानी डालेंगे, यानी कि लगभग 250 ग्राम पानी डालेंगे। उससे जितना चीनी था उससे आधा। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ चीनी घुलाल भी लिए हैं और चीनी यहाँ डबकना भी यानी खदकना शुरू हो चुका। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको चाशनी एक तार की बनानी है। तो चलिए दोस्तों, अब चाशनी रेडी हो चुका है तो हम उसे उतार देते हैं। तो हम मैदा फूले हुए यानी 10 मिनट हो चुका है। तो आइए हम इसे बालूशाही का यानी कि गोलाकार बना लेते हैं, यानी जैसे कि हम लोग गोली से जैसा बना लेते हैं ना, बॉल्स जैसा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे बना लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, हमने यहाँ एक एक करके आपको बालूशाही बनाकर दिखा देते हैं। तो आप साइज अनुसार अपना चुनिए। तो हम चलिए दोस्तों, हम यहाँ एक एक पीस करके आपको काट कर दिखा देते देखते हैं दोस्तों। यानी हम यहाँ पर 5 बॉल्स बना लिए हैं और हम आपको गोलाकार बनाकर दिखा देते हैं। यानी आपको यानी कि पूरा एकदम सॉफ्ट है मैदा और बहुत ही चिकना लग रहा है। तो देख रहे दोस्तों, मैंने यहाँ एक बालूशाही बनाकर दिखा दिए हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप दोनों साइड से तरहती पर रखिए और बीच से बढ़िया तरह से हाथों से घुमाइए और बीच में यानी गड्ढा कर दीजिए, यानी कि ई पार से ऊपर यानी छेदा कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी यानी खास्ता होगा तो चारों साइड से यानी खिलने के लिए बहुत रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही खास्ता बनेगा ये बालूशाही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बालूशाही हम बना लिए हैं। तो आप तेल आपको हम पहले
हल्का गर्म करने के लिए हम डाल दिए थे गैस पर। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको यानी कि बालूशाही डालते समय यानी तेल को एकदम हल्का गर्म रखना है। तो आपको हम ये दिखा देते हैं दोस्तों कि हम सारे बालूशाही इसमें एक एक करके हम डाल दिए हैं। तो आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि यानी कि तेल हल्का गर्म है। आपको देखिए दोस्तों मेरा आंगली नहीं जल रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों, उसके बाद हम इसे हल्के आंचों पर रखना है, यानी गैस का फ्लेम एकदम बहुत हल्का कर देना है। और देख रहे हैं दोस्तों यानी धीरे धीरे ऊपर की ओर आ चुका है। तो आपको एक चीज़ और सीक्रेट बात बता दें दोस्तों कि आप बालूशाही डाल दें तो गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं और बालूशाही उपला जाने के बाद आप गैस चालू कर सकते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों यानी यानी कि पूरा बालूशाही यानी ऊपर आ चुका था और उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर दिए हैं और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे आपको चलाते रहना है। तो देख रहे हैं दोस्तों यानी बालूशाही पूरा खिलकर बड़ा बड़ा हो गया है। हम कितना छोटा डाले थे और बहुत ही उसका यानी कि डबल साइज हो चुका है। तो देख रहे हैं दोस्तों यानी बालूशाही एक साइड से यानी कि पक चुका है और आप धीरे धीरे हल्के हाथों से यानी चम्मच से आप धीरे धीरे यानी उलटते जाए और दोनों साइड से इसे हल्के हाथों से पकाते जाए। तो देख रहे हैं दोस्तों यानी सालू बालूशाही को हम यहाँ पर उलट दिए थे और यहाँ पर देखिए यानी पककर रेडी भी है। तो बालूशाही देख रहे हैं दोस्तों यानी बनकर यहाँ पर रेडी है। तो आइए हम फटाफट से हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप बड़ा सा जाला लें और उस पर बालूशाही निकाल दें। इससे होगा क्या कि जितना भी इसमें तेल पिया हुआ है रिफाइंड ऑयल वो नीचे की ओर गिर जाएगा। तो आपको निकाल कर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट बालूशाही निकाले हुए हो गया है और उसके बाद सारे तेल यानी कि बालूशाही से निकल गया है। तो हम रस में डुबा देते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यानी कि रस हल्का गर्म रहना चाहिए, यानी ज़्यादा भी गर्म नहीं रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि रस अंदर से बढ़िया तरह से पेशेगा और ज़्यादा गर्म रहेगा तो बालूशाही मुलायम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम रस में इसमें 10 मिनट डालकर छोड़ दिए थे। तो यानी बढ़िया तरह से ये भी पीस भी चुका है और बहुत ही खास्ता है। ऊपर से देख रहे हैं बहुत ही खास्ता लग रहा है, यानी क्रैक्स आपको दिखने में लग रहा है वही खास्ता है, यानी क्रैक्स बहुत ज़रूरी होना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ रस से भी निकाल लिए हैं। तो हम इसका एक परत और चीनी डालना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंड करके यानी कि चीनी को हम दरदरा हल्का पीस लिए हैं। उसके बाद हम एक थोड़ा सा यानी फूड कलर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इसमें काढ़ा बना लिए हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों मैंने यहाँ चीनी का अथी बना लिए हैं। उसके बाद बालूशाही के ऊपर से जिस तरह से हलवाई लोग कभी कभी देखते होंगे दोस्तों कि यानी ऊपर से रेड कलर लगता है, तो इसी टाइप से हलवाई लोग इस पर डाल दे। इससे क्या होता है कि कटिंग हो गया और देखने का शो भी बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हम चम्मच के द्वारा सारे बालूशाही पर ऊपर डाल देंगे। उसके बाद बड़ा वाला पिस्ता बादाम जो होता है ना दोस्तों उसको चूर कर यानी फ्रूट इसको ऊपर डाल दीजिए। देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है और यहाँ पर बालूशाही बनकर रेडी हो गया है। तो आप लोग के आज का रेसिपी कैसा लगा तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो फिर एक नए वीडियो साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।